Good morning, children. How are you? You all are fine? Very good. Now, we will read lesson number 7 Towns, Traders and Craftsmen. टाउन्स जानते हो, कस्बे, ट्रेडर्स व्यापारियों के बारे में और क्राफ्ट्समैन के बारे में हम लेसन पढ़ेंगे. वेराइटीज़ ऑफ अर्बन सेंटर्स या सिटीज़, किस तरह की वेराइटीज़ हैं, अलग अलग तरह की. डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर प्रॉम्प्टेड अर्ली मैन टू सेटल नियर हिज फील्ड्स. Thus, we laid the foundation of villages when more and more people began to settle in these villages. Gradually, many of these developed into towns with the passage of time due to the activities of the rulers, religious persons, craftsmen, and traders. Some of these towns flourished. They flourished as core towns और capitals. जैसा कि हम देखते हैं डिस्कवरी जो एग्रीकल्चर की हुई, खेती की शुरुआत हुई और किस प्रकार से गाँव में लोगों ने या ऐसी ऐसी जगहों पे जहाँ पर खेती करने की जगह अच्छी सूटेबल थी वहाँ पे जाकर लोग सेट हुए. उसका कारण ये था कि वहाँ पे आसपास वाली एक्टिविटीज़ के हिसाब से उनके काम करने के तौर तरीके और उसके तरीके के हिसाब से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति वहीं से हो सकती थी. वैसे जैसे समय निकलता गया, टाइम निकलता गया, एक्टिविटीज़ जो रूलर्स की थी धार्मिकता के हिसाब से भी क्राफ्ट्समैन, ट्रेडर्स वगैरह वो भी अपनी टाउन्स के हिसाब से फ्लोरिश हुए, फैले. दे फ्लोरिश्ड एज कोर टाउन्स, कोर टाउन्स के रूप में भी बड़े, कैपिटल्स बनी. कुछ पिलग्रिमेज सेंटर्स बने, कुछ जो पोर्ट सिटीज़ बनी, कुछ दूसरे ट्रेडिंग टाउन्स वगैरह यहाँ देखने को मिलते हैं. कुछ जो टाउन्स हैं जो फाउंडेशन रखी गई डिफरेंट रूलिंग डायनेस्टीज़ की, अलग अलग तरह की डायनेस्टीज़ उसमें रही और उसमें ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ भी देखी गई. न केवल उनके कार्य बल्कि इसी के साथ साथ जो उनके जो प्रकृति के हिसाब से इन्वेडर्स वगैरह जो हुए, आक्रमणकारी वगैरह भी आए, लगातार यहाँ पे अलग अलग तरह की घटनाएं भी घटी, सब यहाँ पे फैले और हम देखते हैं उनके बारे में हमने आज तक पढ़ते आ रहे हैं. और हम पढ़ेंगे उसके बारे में एनालिसिस करेंगे डिफरेंट कैटेगरीज जो उनकी टाउन्स की रही, शहरों की रही और ट्रेस करी ओरिजिन जो सम दूसरे टाउन्स के बारे में. एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, कोर टाउन्स और कैपिटल टाउन्स. एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स के रूप में जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो कि एक प्रकार से कैपिटल टाउन्स बने इंदुज वैली पीपल के हिसाब से, ऋग्वेदिक पीरियड में भी और लेट वैदिक पीरियड के रूप में भी. जैसे कि यहाँ जाना जाता है अयोध्या के बारे में, इंद्रप्रस्थ के बारे में हमने सुना क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी जगह ये रही तो ये कोर टाउन्स के नाम से जाने गए. बुद्ध पीरियड के टाइम पे 16 महाजनपद हुए और उनके कोर टाउन्स बने. कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे, कौशाम्बी कैपिटल जो फर्स्ट किंगडम की रही, उज्जैनी जो मॉडर्न उज्जैन बना, अवंती किंगडम, अयोध्या जो कैपिटल बनी कोसला की, पाटलिपुत्र मगध की कैपिटल बनी. इस तरह से यहाँ पे अजातशत्रु वगैरह के द्वारा फाउंडेशन रखी गई पाटलिपुत्र की जो मॉडर्न पटना के नाम से जाना जाता है. इसी के साथ साथ जो लिच्छवी वंश के बारे में हमने जो रिपब्लिकन ट्राइब के रूप में जाना जाता है उसके बारे में पढ़ा या पहले हम उसके बारे में सुनते हुए आ रहे हैं. कैपिटल जो लिच्छवी की थी वो वैशाली कहलाती थी और जो कि काफ़ी फैली उस टाइम के हिसाब से. ये जो 17th सेंचुरी का टाइम पीरियड रहा, पटना जो कि सेंटर था इंटरनेशनल ट्रेड का, ब्रिटिश के द्वारा स्टार्ट किया गई फैक्ट्री वगैरह पटना से शुरुआत हुई 1620 में. और ये इसी के साथ साथ स्टोरेज जो कैलिको और सिल्क वगैरह जो थे यहीं से शुरुआत इनकी रही. ये एक प्रकार से ट्रेडिंग पॉइंट बने. और कुछ यहाँ पे जो सैल्ट वीटर वगैरह थे, दूसरे यूरोपियन पावर्स जो यहाँ की बड़ी, फ्रेंच, डेंस, डच, पोर्तुगीज़ वगैरह, इनके द्वारा भी कंपटीशन का भी पॉइंट बने. तो ये एक प्रकार से क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग लोग यहाँ पे आकर के व्यापार करने के हिसाब से बढ़े. और ये देखा जाता है कि यहाँ पे पाटलिपुत्र जो कि कैपिटल बनी मौर्य और गुप्त शासकों की. राजपूतों के टाइम पे 800 से 1200 AD तक दिल्ली, अजमेर, कन्नौज, देहरा, महोबा, चिलेन, त्रिपुरी ये डेवलप्ड हुए कोर टाउन्स के रूप में और डिफरेंट राजपूत डायनेस्टीज़ वगैरह यहाँ उभर के सामने आई. कुछ साउथ इंडिया में भी कांची, बादामी वगैरह, एलोरा, बादामी, कल्याणी, वेंगी चालुक्य के अंडर में रही. मन खेत या मालखेड़ा इसको बोला गया, राष्ट्रकूटों के नेतृत्व में थे. देवगिरी जो कि यादवों की रही, द्वार समुद्र जो कि होशलास के बीच में थी, तंजौर जो कि तंजौर यहाँ पे गंगईकोंडा चोलापुरम ये एक प्रकार से चोलाओं के अंडर में रहे. तो ये मदुरै जो पांड्यास की अंडर में थे, एक प्रकार से कोर टाउन्स के रूप में उभर के सामने आए, बड़े बड़े जो शहर उभर के निकले. पेशावर जो कि एक प्रकार से यहाँ पे पुष्पपुरा के नाम से जिसका नाम जाना गया और ये एक प्रकार से यहाँ जिसका कि अर्थ था फ्लावर्स, पेशावर फ्लावर्स वगैरह मेंशन किए गए बाबर की मेमोरीज़ के हिसाब से भी यहाँ पे जाने जाते हैं. जो इसमें देखो फोटो अगर हम देखते हैं, ये मैप जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पे अलग अलग तरह के यहाँ दिए हुए हैं. इसमें अलग अलग पोजीशन, अलग अलग जगह के नाम इनमें दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं.
दिल्ली सुल्तान्स वगैरह दिल्ली के द्वारा सर्व किया गया यहाँ पे कैपिटल के रूप में, और यह मुगलों के नेतृत्व में दिल्ली, आगरा, लाहौर, फतेहपुर सीकरी वगैरह यहाँ पे कैपिटल सेंटर्स बने। टेम्पल टाउन्स भी बने पिलग्रिमेज सेंटर्स के रूप में, जो टाउन्स डेवलप हुए टेम्पल टाउन्स के रूप में पिलग्रिमेज सेंटर्स बने। चीफ जो रहे उनमें कुरुक्षेत्र, सांची, सारनाथ, बोध गया, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, मथुरा, इलाहाबाद, बनारस, जगन्नाथपुरी, भुवनेश्वर, द्वारकापुरी, श्रृंगेरी, कांचीपुरम, तंजौर, मदुरै, तिरुपति, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, अजमेर, नानकाना साहिब, अमृतसर, पटना और बहुत सारे ऐसी जगह जो तीर्थ स्थान के रूप में आज भी जाने जाते हैं, वो सब यहाँ पे डेवलप हुए। जैसा कि आप जानते हैं, अजमेर जो एसोसिएटेड था यहाँ सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के रूप में जाना जाता है, और ये एक प्रकार से इम्पोर्टेंस यहाँ दूसरे पिलग्रिमेज सेंटर्स को भी यहाँ इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ग्रेजुअली लार्ज नंबर ऑफ पीपल जैसे कि प्रीस्ट, ट्रेडर्स, वर्कर्स, आर्टिजन्स, क्योंकि जब यहाँ पे मंदिर और तीर्थ स्थान वगैरह बढ़े तो ये इन लोगों का या वहाँ पे रहना करना वो भी बढ़ा। इसी के साथ साथ इनका भी इम्प्रूवमेंट हुआ। विद द पासेज ऑफ टाइम दे बिकेम इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। समय गुजरता गया, उसके हिसाब से वहाँ सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के हिसाब से भी इम्पोर्टेंस बढ़ती चली गई। कुछ जो उनमें से थे ग्रेट सेंटर्स बने, लर्निंग के, शिक्षा के केंद्र बने, और उन्हीं में से एक प्रकार से रॉयल पैट्रोनेज के हिसाब से भी इम्पोर्टेंस रखते थे। बड़े बड़े शहर वगैरह, बड़ी कैपिटल्स वगैरह जो स्थापित की गई थी, जो बनी थी। नेक्स्ट है पोर्ट सिटीज़। पोर्ट सिटीज़ में वो सारे पोर्ट कहलाए जो कि एक प्रकार से एंशिएंट और मेडिवल पीरियड के हिसाब से इंपॉर्टेंस रखते थे। समुद्र के किनारे जो जगह थी एक प्रकार से जहाँ पर कि सारे सामान वगैरह आकर के और वहाँ उतरते थे, उसके बाद समुद्री रास्तों के साथ साथ वो जुड़ते थे उसके रास्ते, क्योंकि एक जगह जहाँ पर कि सारा पोर्ट सिस्टम या पोर्ट जो बंदरगाह जिसको बोल सकते हैं अपन, जो प्लेस है जहाँ पर कि सारे शिप वगैरह आकर के वहाँ रुक जाते थे, सामान उतारा जाता था और वहाँ से भी कनेक्टिविटी अलग अलग जगहों के लिए भेजी जाती थी। तो ये 3 साइड्स वगैरह की पोजीशन बताया हुआ है इसमें। इंडिया में हम देखते हैं कि समुद्र का ऐसा इलाका था जहाँ पर 3 साइड्स के हिसाब से पानी है। अलग अलग पोर्ट सिटीज़ वगैरह डेवलप हुई, दोनों ही ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट यहाँ बढ़े। वेस्टर्न कोस्ट में भी इंडिया में कैम्बे, सोपरा, ब्रोच, सूरत, कोचीन, गोवा, कोलम, जो कोलम के नाम से जाना गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स के रूप में जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार से यहाँ ट्रेड वगैरह, यहाँ पे जो बाहर से जो लोग हैं, अफ्रीकन, साउथ वेस्ट एशियन, कई यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह जो जुड़ी, ये यहाँ से फैला। इंडियन स्पाइसेस वगैरह दूसरे मर्चेंट्स के साथ साथ यहाँ ग्रेट डिमांड में रहे और सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ भी यहाँ फैले। ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया के हिसाब से ताम्रवृत्ति, जो तमलुक के नाम से जाना गया बंगाल में, विशाखापट्टनम जो क्या आंध्र प्रदेश में है, जो कि मेजर सी पोर्ट्स के रूप में जाने गए, ये सब इंडिया के मेन स्ट्रेंड कमर्शियल मेंटेन करते थे, कमर्शियल रिलेशंस को, और साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ के हिसाब से इंपॉर्टेंस रखते थे। नेक्स्ट है ट्रेडिंग टाउन्स। ट्रेडिंग टाउन्स में जहाँ पर कि व्यापार किया गया, उन ट्रेडिंग टाउन्स के बारे में कहा गया। उनमें से कैपिटल टाउन्स थी, पिलग्रिमेज सेंटर्स जो बने, पोर्ट टाउन्स बने, और इसके साथ साथ हब थे ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के। कुछ जो टाउन्स थे एक्वायरमेंट जिनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से थी, उनके ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के आधार पे। कुछ जो उनमें रहे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहे, जो कि एक प्रकार से मुल्तान, लाहौर, दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, पटना, डेक्का, अहिलवाड़ा, चंपारण, सूरत जो गुजरात का इलाका है, बालासार उड़ीसा का इलाका है, ये भूखनपुरा जो कि वेस्ट का है, ताम्रलिप्ति बंगाल की, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम और राजनाबाद जो कि ईस्ट में है, अहमदनगर, गोवा, दमन दीव, ये ऐसी कई जगह थी जो ट्रेडिंग टाउन के रूप में उभर के सामने आए। ये सभी एक प्रकार से फॉरेन ट्रेवलर्स जैसे कि वेसफ, यलरूट, इद्रिसी, मार्को पोलो यहाँ पे आए, और उनके द्वारा कंफर्म किया गया कि इंडियन मर्चेंट्स वगैरह जो थे, ये व्यापारी वर्ग जो रहे यहाँ पे बिजी रहे इन क्षेत्रों में, इन एरियाज़ में, लैंड में, और सी रूट्स वगैरह यहाँ पे बढ़े। इन्हीं के साथ साथ वहाँ पे वेस्टर्न जो कंट्रीज़ थी, चाइना वगैरह, यहाँ तक कि लैंड रूट्स वगैरह यहाँ से फैले और सी रूट्स वगैरह भी यहाँ से डेवलप हुए। ये विजिट किया गया था अरबियन, अफ्रीकन, यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में। वेस्ट और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो ईस्ट की रही, वहाँ पे भी फैले। ग्रेट रेवोल्यूशन जो इन इंडिया की जो देखी गई कि कमर्शियल फील्ड जो क्योंकि यहाँ लगातार यहाँ ये पीरियड 8 से 18 सेंचुरी का था, वो काफ़ी अच्छा बढ़ा। ग्रेट वैरायटी जो इंडियन गुड्स की थी, यहाँ भारत के सामानों की पैदावार भी अच्छी हुई, जिसमें कि विशेष रूप से कॉटन, वुलन और सिल्क की पैदावार हुई। यहाँ से स्पाइसेस वगैरह भी बाहर जाने लगे, या पेपर जिसे उससे नटमग, ड्राइड जिंसर वगैरह, और ग्रेट डिमांड रही सारे वर्ल्ड में। ये एक कारण रहा कि स्पेशली इन द वेस्टर्न कंट्रीज़, यूरोपियन वर्ल्ड के हिसाब से भी, ये एक प्रकार से लार्ज नंबर ऑफ अरब, पर्शियन, ज्यूइश
सीरियन ट्रेडर्स, क्योंकि अलग अलग जगहों के लोग यहाँ पे यात्रा करने के लिए आए, व्यापार करने के हिसाब से आए, घूमे, और उन्होंने अलग अलग तरह की जो पोजीशन थी यहाँ देखा कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे यहाँ से अवेलेबल होती हैं, और वो चीज़ों को ले जा करके वहाँ दूसरी जगह शिफ्ट किया या ले जा करके बेचा, धंधा किया, व्यवसाय किया, बिजनेस किया। तो ये रेड सी पोर्ट्स वगैरह भी इटालियन ट्रेडर्स वगैरह भी देखे गए, ये भी एक प्रकार से इंपॉर्टेंस रखते थे यूरोपियन मार्केट्स वगैरह के हिसाब से, और उनके द्वारा हाई प्रॉफिट्स वगैरह इन्होंने अर्जित किए, कमाए। इंडियन ट्रेडर्स में ऑर्गेनाइज किया गया, जो कि एक प्रकार से उनके अधिकारों के हिसाब से भी इंपॉर्टेंस रखते थे। साउथ इंडिया में कुछ जो इस तरह के गिल्ड्स वगैरह बनाए गए, जैसे नाना देसी या मानिक राम, और ये एक्वायर किया गया, ग्रेट नेम, मतलब काफ़ी अच्छे नाम प्रसिद्धि इनके द्वारा। इन्हीं के साथ साथ उनके द्वारा ट्रेड भी किया गया, व्यापार भी हुए कंट्री में, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के आसपास, कुछ साउथ ईस्ट एशिया और चाइना वाले इलाके थे। यहाँ पे भी कुछ कम्युनिटीज़ जैसे कि मारवाड़ी, ओसवाल, हिंदू, बनिया, मुस्लिम, बोहराज, ये भी एक प्रकार से व्यापार करने के हिसाब से इंपॉर्टेंस रखते थे, और इनके द्वारा भी यहाँ पे रेड सी, पर्शियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना में इन्होंने व्यापार शुरू किया, व्यापार किया, आगे भी बढ़े। तो ये आज हमने जो पढ़े उसके बारे में आप रीड करेंगे, फिर से दोबारा से देखेंगे, फाइंड आउट भी करेंगे, बाकी हम रीड करेंगे कल। ओके, बाय।